श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आइए जानते हैं पुरुषोत्तम महीने की एकादशी का व्रत 26 तारीख को करना है या 27 तारीख को। आइए जानते हैं बड़ा मंगलवार के सर्वश्रेष्ठ उपाय इस वीडियो में। दशमी, एकादशी और द्वादशी के निमित्त कौन से कार्य आपको घर पर करने हैं, क्या इन तिथि पर दान करना है, तुलसी का उपाय कैसे आप कर सकते हैं, सब जानकारी एक इसी वीडियो में प्राप्त होगी। बस आप अंत तक बने रहें। जैसे कि यह पुरुषोत्तमी एकादशी बहुत श्रेष्ठ होती है, इसे कई लोग कमला एकादशी या अलग अलग नामों से जानते हैं, जिनका शास्त्रों में वर्णन भी मिलता है। 3 साल में एक बार हमें यह पुरुषोत्तम महीने में एकादशी प्राप्त होती है, तो यह एकादशी बहुत ही दुर्लभ है और जीवन में सब कार्यों की सिद्धि के लिए कही गई है। अब एकादशी व्रत कब धारण करना है, ये भारी दुविधा है, क्योंकि एकादशी तिथि की शुरुआत हो रही है 26 मई 2026 मंगलवार की सुबह 5:10 और यह एकादशी 2 दिन हमें मिल रही है, एक तो 26 तारीख को और एक 27 तारीख को। अब एकादशी समाप्त होगी 27 मई बुधवार की सुबह 6:21 के आसपास। ऐसे में जो एकादशी के जो नियम होंगे ना, वे तो 26 तारीख और 27 तारीख दोनों दिन हमें मान्य करने होंगे, परंतु जो व्रत के रूप में एकादशी है ना, वे सभी पंचांगों में 27 मई बुधवार की ही दी हुई है, क्योंकि यह द्वादशी युक्त एकादशी है। दशमी युक्त एकादशी श्रेष्ठ नहीं है, जबकि द्वादशी युक्त एकादशी ही सर्वश्रेष्ठ कही गई है। तो आप सभी मेरी माने तो आप 27 मई बुधवार की एकादशी का ही उपवास कीजिएगा। अब आप सभी को कब से कब तक नियम मान्य करने हैं, किन बातों का ध्यान करना है। देखिए, दशमी तिथि जो है मान्य होगी मंगलवार के दिन और बड़ा मंगलवार भी यह है, और दशमी, एकादशी और द्वादशी के उपाय गुरुजी ने बताए हैं, कुछ आपको कर लेने चाहिए, क्योंकि यह पुरुषोत्तम महीना है, सबसे बड़ा दिन है, भाग्य परिवर्तन के लिए है और सबसे श्रेष्ठ है। अब 27 तारीख की जो एकादशी है, जिसे हम व्रत के रूप में लेंगे बुधवार, उस दिन व्यतिपात योग हमें प्राप्त हो रहा है, और व्यतिपात योग में किया गया सत्कर्म बहुत श्रेष्ठ परिणाम देता है जी, ऐसा ज्योतिष में वर्णित है। साथ के साथ आप सभी जानते होंगे, अगर बुधवार आप 27 तारीख को व्रत करते हैं तो यह द्वादशी, एकादशी और त्रयोदशी अर्थात त्रिस्पर्शी एकादशी है, जो कि शास्त्रों में इतनी सुंदर इसकी महिमा कही गई है ना। पद्म पुराण में जब मैंने पढ़ा तो इसका वर्णन ही अद्भुत है। तो त्रिस्पर्शी एकादशी आप 27 मई बुधवार को ही धारण करें, बहुत ज्यादा आपको फल मिलेगा। आप चाहें तो आप 26 और 27 दोनों दिन का व्रत कर सकते हैं, क्योंकि बड़ा मंगलवार का भी व्रत है। आप दोनों दिन फलाहारी व्रत कर सकते हैं, परंतु गर्मी चरम सीमा पर है। आप मेरी माने तो 27 तारीख को ही व्रत करें, इससे ज्यादा इच्छा शक्ति सामर्थ्य आपकी है। अब 27 को व्रत करना होगा तो आप 28 को अपने व्रत का पारणा करें। गुरुवार की सुबह 5:25 से 7:49 के आसपास आप 27 तारीख व्रत करके 28 को अपना व्रत खोल लीजिएगा। ठीक है जी, यह तो बात हो गई। अब आप सभी को सरल तरीके से, जैसे कि राहु काल का ध्यान रखना है। 26 मई मंगलवार को राहु काल का जो समय रहेगा 3:52 से 5:22 तक के आसपास का रहने वाला है। ब्रह्म मुहूर्त की बात करें तो ब्रह्म मुहूर्त जो कि सबसे श्रेष्ठ समय है। सूर्योदय की बात करें तो 5:46 सूर्य उदय का समय रहेगा। ब्रह्म मुहूर्त 4:09 से 4:57 के आसपास हमें प्राप्त हो रहा है, और सर्वार्थ सिद्धि योग का इस दिन निर्माण हो रहा है। प्रिय श्रोताजनों, बड़ा मंगलवार यानी दशमी तिथि 27 तारीख को बुधवार है और एकादशी रहेगी, और 28 तारीख को हम सभी एकादशी का व्रत करेंगे। तो यह तीनों तिथियां बहुत ही श्रेष्ठ है और अनंत अनंत गुना लाभ देती हैं। किया जाएगा 29 मई 2026 यानी गुरु प्रदोष के रूप में। तो यह तो बात हो गई संपूर्ण तिथियों की जानकारी। अब इन 3 तिथि पर अर्थात बड़ा मंगलवार, बुधवार, एकादशी और साथ के साथ आप सभी को द्वादशी, त्रयोदशी पर 3 दिनों में क्या काम करने हैं सुनिएगा। सबसे पहले सबसे सरल उपाय गुरुजी कहते हैं, जब भी एकादशी, द्वादशी और त्रयोदशी प्राप्त हो तो सोमक पितृ की जय कहते हुए, पुरुषोत्तम माह चल रहा है, आपको गौ माता को रोटी के 2 टुकड़े, एक तो पीहर पक्ष और एक ससुराल पक्ष के पितरों का ध्यान करते हुए, गौ माता को रोटी में गुड़ या घी रखकर या चीनी जो भी आपके पास है, सोमक पितृ की जय कहते हुए गौ माता को तीनों दिन खिलाना चाहिए। इससे बहुत अधिक सुख मिलता है। एकादशी व्रत आपका है, गौ माता का नहीं है, तो यह कार्य आप करें। दूसरा सबसे सरल काम जो आप एकादशी, द्वादशी और दशमी तीनों तिथि पर कर सकते हैं, वह है शहद और शमी का पत्ता। शमी का पत्ता हनुमान जी को भी प्रिय है, शनि राहु संबंधी भी परेशानी दूर करता है, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक कष्ट बंधनों से भी मुक्ति देता है। तो आप सभी को
जितनी भी शमी पत्र मिल जाए, कोई निश्चित संख्या नहीं है, शहद में डुबाकर अपना नाम गोत्र बोलकर घर के शिवलिंग पर जरूर जरूर से चिपकाना है। दशमी, एकादशी, द्वादशी पर यह उपाय बहुत चमत्कारी माना जाता है, तो यह कार्य आप कर सकते हैं। बात करते हैं तुलसी का उपाय। जैसे कि बड़ा मंगलवार, एकादशी और द्वादशी तीनों तिथि बहुत बड़ी विशेष तिथियां हैं। इन तिथि पर किया गया तुलसी का उपाय भाग्य बदलने के लिए कहा जाता है। तीनों तिथि पर जल्दी उठने का प्रयत्न करें। सबसे पहले लाल या पीले रंग के कपड़े पहने। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, जय श्री हनुमान जी महाराज, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए गंगा जल मिश्रित जल से स्नान करें। भोर में ही उठना इस समय को सार्थकता देता है। उसके बाद आप सरल विधि, सरल नियम के तहत प्रभु के नाम जाप करते हुए सबसे पहले तुलसी पूजा करें। परंतु एकादशी पर जैसे कि मंगलवार की सुबह ही आप सभी को अब जल चढ़ाना तुलसी में नहीं करना है, क्योंकि एकादशी माता स्वयं ही व्रत करती हैं। 26 मई मंगलवार की सुबह 5:10 से ही एकादशी शुरू हो जाएगी, तो आपको पूरे एकादशी तिथि शुरू से समापन तक जल नहीं चढ़ाना है, तुलसी की पत्ती नहीं तोड़नी है। तुलसी की पत्ती तोड़कर आप रख लीजिए ताकि वह प्रभु जी को समर्पित हो, और हनुमान जी को भी तुलसी समर्पित होती है, उन्हें यह बहुत प्रिय है, तृप्ति देती है, और श्री नारायण को तो यह प्रिय है ही। तो इस बात का ध्यान रखें। तुलसी में सिर्फ आपको दीपदान करना है। आप सभी आज सबसे श्रेष्ठ ज्यादा से ज्यादा तुलसी में जल चढ़ा दीजिएगा ताकि वह सूखे नहीं। अब आप सभी को क्या दान करना है आइए जानते हैं। जैसा कि आज 11वें दिन आप सभी को सबसे श्रेष्ठ जो दान करना है वह करना है मोतीचूर के 33 लड्डू। बड़ी आसानी से आप लाकर, हनुमान जी को प्रिय भी बहुत है, तो आप एकादशी, दशमी, द्वादशी कभी भी कर सकते हैं, परंतु गुरु जी द्वारा कहा गया है अगर संभव हो तो 11वें दिन आप मोतीचूर के लड्डू दान करें। इसके साथ साथ एकादशी के दिन आप सभी 33 कमल गट्टे जो है किसी भी मंदिर में दान करते हैं तो बहुत ही शुभ रहता है। त्रयोदशी के दिन गुरुवार है तो पीला वस्त्र की महत्वता बहुत है, तो उस दिन आप ये दान कर सकते हैं। तो मैंने तीनों दिन की आपको बात बताई, तो आप दान जरूर से कीजिएगा, लाभ तो मिलता ही है। अब बात कर लेते हैं तुलसी के उपाय की। जैसा कि आप सभी जानते होंगे हनुमान जी महाराज को भी भोग प्रसाद रूप में बहुत ही तुलसी प्रिय है। सभी को यह कार्य की सिद्धता देती है, और साथ के साथ हमारे घर परिवार में इन दिनों तुलसी बहुत सुंदर रूप में पूजित हो ही रही है। ऐसे में आपके घर के मंदिर में आपको एक जल का लोटा इस श्रेष्ठ तिथि पर अर्थात एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी पर जल का लोटा जरूर भरना है। जल के लोटे में 2 आपको तुलसी के पत्र रखने हैं। घर में जब सुबह इस जल के लोटे में तुलसी पत्र रखेंगे, सुबह रखकर शाम को हटाकर इसे ग्रहण करना है, और तुलसी पत्र भी ग्रहण करने का प्रयत्न करना है। जल को आप अपने काम में ले सकते हैं प्रसाद रूप में, घर में इसका छिड़काव करते हैं तो यह अमृत रूप में जाना जाता है। इसके साथ साथ प्रिय श्रोताजनों, हनुमान जी महाराज को बहुत अधिक प्रिय है तुलसी की माला। अगर संभव हो मंगलवार, एकादशी या द्वादशी जब भी आपको समय मिले, संभव हो तो मंगलवार को ही करें, क्योंकि बड़ा मंगलवार है। तुलसी की माला बहुत सुंदर तरीके से लाल सिंदूर से राम राम लिखकर या सीता राम लिखकर हनुमान जी के गले में 108 या कम ज़्यादा जितनी भी हो, आप सीताराम लिखकर हनुमान जी के गले में लाल धागे में अगर समर्पित करते हैं तो लाभ होता है। इसी तरह से अगर आप राम राम लिखकर या ओम श्री विष्णवे नमः जैसे भी आप जो भी मात्र तिलक लगाकर तुलसी की माला 108 कम ज़्यादा जितनी भी हो श्री नारायण के गले में दशमी, एकादशी, द्वादशी जब भी समय मिले समर्पित करते हैं, तो इससे ज़्यादा कोई पुण्य प्रताप का कार्य हो ही नहीं सकता। आप कर सकते हैं, लाभ तो इसका मिलता ही है। तो यह कार्य करें। साथ के साथ आप सभी सरल तरीके से तुलसी की लकड़ी का दीपक कच्चे सूत या रुई में डुबोकर, घी में डुबोकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जितना जप करते हैं उतना प्रभावशाली यह मंत्र है, जिसे हर अवस्था में जाप किया जा सकता है। अपने घर के मंदिर में यह दीपदान लगातार आप अन्य दिनों नहीं कर सकते, परंतु दशमी, एकादशी और द्वादशी पर तो दीपदान जरूर से कीजिएगा, क्योंकि हनुमान जी को भी तुलसी बहुत प्रिय है, श्री नारायण की तो यह बहुत ही प्रिय है। तो आप एकादशी, द्वादशी और दशमी तिथि पर लगाएं जरूर। घर में तुलसी की लकड़ी को घिसकर हरिचंदन भी प्रभु जी को समर्पित करते हैं तो यह भी अनंत अनंत गुना लाभ देती है। यह कार्य आपको जरूर से करना है। इसके साथ साथ आप सभी एक सरल नियम इन 3 दिनों में कभी भी ले सकते हैं। चाहे तो मंगलवार से शुरू करें, इच्छा आपकी है, बहुत ही सुंदर है। अपने घर पर जो हनुमान जी की मूर्ति, प्रतिमा है
छाना है। हनुमान जी के समक्ष जल का लोटा रखना है, उसमें लौंग का जोड़ा और 1 रुपए का सिक्का रखना है और एक दीपक लगाना है। अगर घी का दीपक लगा रहे हैं तो हनुमान जी के दाहिने हाथ की तरफ करें, अगर सरसों के तेल का तो वह बाएं हाथ की तरफ होना चाहिए। इस बात का ध्यान रखते हुए एक नियम, एक संकल्प बांधिए कि मैं इस मंगलवार, इस पुरुषोत्तम माह के श्रेष्ठ दिन पर लगातार 11 दिन, अगर पीहर है तो पीहर, अगर ससुराल है तो ससुराल, अपना नाम गोत्र बोलकर संकल्प लीजिए। दाहिने हाथ में पुष्प अक्षत लीजिए, कहिए कि हे हनुमान जी महाराज, मैं आज से हनुमान चालीसा के 3 पाठ का संकल्प लेता हूँ या लेती हूँ। इस मनोकामना, जो भी आपके कामना है वह कहते हुए संकल्प के तहत अगर आप 11 दिन लगातार 3 पाठ करते हैं ना हनुमान जी महाराज के, तो 11 दिन में आपकी कामना सिद्ध हो जाती है। और इस पुरुषोत्तम माह में तो हनुमान चालीसा या कोई पाठ करने का अनंत गुना लाभ है। 11 दिन पूर्ण हो जाए एक निश्चित समय में पाठ के, तो फिर 11 दिन बाद आप सभी जो लौंग का जोड़ा और जो आपने 1 रुपए का सिक्का लिया है उसे अपने साथ हमेशा रखें, सब कार्य सिद्ध हो जाएगा। तो करके देखिएगा, लाभ तो मिलता ही है। इसके साथ साथ अगर इस पुरुषोत्तम माह में हनुमान जी महाराज को अगर आप आंकड़े के पत्ते की माला 108 की संख्या में सभी पत्तों में सीताराम लिखकर एक पत्ते को छोड़ देना है, उस पत्ते को दाहिने हाथ में रखना है और अपना नाम गोत्र बोलकर सरल तरीके से उसे भी बांधना है। और इस 108 जो है या तो आंकड़े की या तुलसी के पत्ते की माला हनुमान जी के गले में अपने हाथ से बनाकर धारण करवा दी जाए तो चमत्कार होते देर नहीं लगती। तो करिएगा, लाभ मिलेगा। 5 दीपक का सरल उपाय भी आपको कर लेना चाहिए। इन उपायों में आपको नहीं लगता कि कोई मेरे कार्य बनने हैं या मेरे पास ऐसा समय नहीं है, ऐसी स्थिति में साधारण सरल तरीके से आप एक जो है प्लेट में स्वास्तिक बनाकर 5 दीपक उसमें रखें। सबसे पहले इन दीपकों से प्रभु जी की आराधना करें। इसमें से सबसे पहला दीपक आपको अपने घर के मंदिर में रखना है, दूसरा अपने द्वार पर, तीसरा घर की तुलसी में, चौथा अपने घर की रसोई में पितरों का ध्यान करते हुए, मां अन्नपूर्णा का ध्यान करते हुए, अंतिम दीपक आपको आकाश की तरफ, अर्थात आकाश में 33 कोटि देवी देवता हैं और जहां आप नहीं जा पाए हैं जैसे कि गंगा, जमुना, सरस्वती, इन नदियों के तट पर या पावन पवित्र आंवला, बड़, पीपल, इन वृक्षों की जड़ पर, या महादेव श्री नारायण के मंदिर या हनुमान मंदिर नहीं जा पाए हैं तो बस उन स्थानों का ध्यान कर कर यह अंतिम जो 5वां दीपक है इसे अपनी बालकनी या द्वार या छत पर कहीं भी रख सकते हैं। इसके बहुत ज्यादा लाभ हैं जी। शारीरिक, मानसिक, आर्थिक कष्ट बंधनों से मुक्ति मिल जाती है। तो इतने सुंदर सुंदर उपाय मैंने आपको बताए, तो 1-2 उपाय तो आप कर ही लीजिएगा, लाभ तो मिलता ही है। तो इस तरह से मैंने पूरी बात आपको बताई। फिर भी कोई दोष हो, कोई मैं अटक गई हूँ तो आप पूछ सकते हैं। तुलसी पूजा, तुलसी माता के निमित्त श्रेष्ठ कार्य और साथ के साथ तुलसी माता का दान भी बहुत अधिक शुभ माना जाता है, तो करने का प्रयत्न करें। तुलसी चालीसा इत्यादि पढ़ें, भगवान जी की श्रेष्ठ और अद्भुत कथाओं का रसवादन करें, इनका तो लाभ मिलता ही है। तो इस तरह से इन 3 दिनों में अर्थात दशमी, एकादशी और द्वादशी अपना ध्यान रखें। 9 तपा चल रहा है, धूप में न निकले, बैगन, कटहल इत्यादि तामसिक चीजें जैसे शहद इत्यादि का सेवन न करें और इस समय सात्विक चीजें आप जो है ज्यादा से ज्यादा प्रयोग में लें और ज्यादा से ज्यादा प्रभु का नाम जाप करें, शिव आराधना करें, श्री नारायण आराधना करें, पवित्र वृक्षों को जल से सिंचित करें, खूब सुंदर दीपदान करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जैसे महामंत्रों का जाप इन 3 दिनों में अधिक बहुत लाभ देता है। आप विष्णु सहस्त्र नाम, शिव सहस्त्र नाम, इनका भी बैठे बैठे, क्योंकि दिन बहुत बड़े हैं, पढ़ नहीं सकते तो सुने, यूट्यूब में तमाम वीडियो हैं, उनका लाभ उठाएं। तो इस तरह से यह मैंने आपको जानकारी दी। इन 3 दिनों में आप और क्या कर सकते हैं, तो खूब सुंदर शीतल सेवा श्री नारायण को दीजिए, शीतल सेवा महादेव को दीजिए, क्योंकि शीतलता सभी को प्रिय है। प्रभु जी की सेवा में ज्यादा से ज्यादा चंदन का प्रयोग करें, भले ही तुलसी चंदन हो या आप सभी लाल पीला चंदन जो भी प्रयोग लेते हैं, परंतु शिव पिंडी का बहुत अच्छे तरीके से चंदन का श्रृंगार करें, क्योंकि यह ठंडक प्रदान करती है। और साथ ही इसी तरह से लड्डू गोपाल को भी खूब खूब चंदन की सेवा दीजिएगा। अभी के लिए इतना ही जी। राधे राधे। कोई भी बात हो, कोई भी प्रश्न हो, कहीं पर आप अटक रहे हो, आप पूछिएगा। मैं आपसे अनुरोध करूंगी, भले ही आप कुछ नहीं कर पाते हैं परंतु तामसिक चीजों से परहेज करें, ज्यादा से ज्यादा नाम जप कीजिएगा। अभी के लिए इतना ही। आप सबसे अनुरोध है कमेंट्स में राधे राधे लिखकर आप सभी जो है कुछ भी पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। मैं आपकी अपनी नेहा अभी आपसे विदा लेती हूँ। आप सभी यहाँ तक सुन पा रहे हैं तो कमेंट्स में जरूर से मेरा नाम बताइएगा और प्रभु का नाम भी जाप कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।